वेलकम गाइस। कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 24x7। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरुआत। एंड आज वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है। तो आज मैं करवाने वाला हूँ चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 टी.एस. अग्रवाल रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11th से रिलेटेड है या फिर पूरी अकाउंट में जो इम्पोर्टेंट है वो है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो देखिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे अगर किसी घर को बनाने के लिए जो नींव की जरूरत पड़ती है, वैसे ही किसी अकाउंट को सीखने के लिए इस चैप्टर की जरूरत पड़ती है। अगर ये चैप्टर अच्छे से सीख लिया तो पूरी अकाउंट से इजी है, मतलब बेसिक है पूरा। जो इससे अगर ये चैप्टर किसी को अच्छे से समझ में नहीं आया तो उसको अकाउंट का भी समझ में नहीं आ सकती, बिकॉज यही चैप्टर सबको सिखाता है कि आप किस चीज को डेबिट करोगे एंड किस चीज को क्रेडिट करोगे। अकाउंट में बेसिक सा फंडा यही होता है कि आपको बस ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज को हम डेबिट करें एंड किस चीज को क्रेडिट करें, क्योंकि अकाउंट में यही चीज है कि डेबिट और क्रेडिट। बस अगर आप ये चीज अच्छे से समझ गए कि किसको हमें डेबिट करना है एंड किसको हमें क्रेडिट करना है, तो आप इजीली कोई भी चैप्टर, चाहे कोई जनरल एंट्री हो, कोई अकाउंट बनाना हो, लेजर बनाना, कुछ भी चीज हो, आप इजीली कर पाओगे। सो इसलिए इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसका नाम है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो बस चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं, आज शुरुआत करते हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो देखिए अपने पास ये दो नेचर होते हैं इस चैप्टर में। एक होता है मॉडर्न नेचर, दूसरा होता है ट्रेडिशनल नेचर। यानी अकाउंट जो है दो बेसों पे की जाती है, एक मॉडर्न नेचर और एक ट्रेडिशनल नेचर। जो मॉडर्न नेचर होता है अपना, मॉडर्न नेचर में क्या है, वो नेचर ये बताता है कि जब पहले कैसे अकाउंटिंग की जाती है। तो पहले जो अकाउंटिंग है वो मॉडर्न नेचर के बेस पे की जाती थी। ठीक है, और मॉडर्न नेचर में देखिए क्या होता है, इसको मैं आपको याद करने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, CLER, जिसे इजी पड़ जाता है क्लियर। ठीक है, CLER क्लियर। जो यहाँ C डिनोट करता है वो करता है कैपिटल को। ठीक है, एंड जो ये L है, L डिनोट करता है लाइबिलिटी को। E करता है डिनोट एक्सपेंसेस को। A डिपेंड करता है एसेट्स को एंड R रिवेन्यू। देखिए ये सब चीज क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी चेक करें जाके, एंड वो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने 11th की सबसे जो बेसिक एपिसोड है, यानी सबसे फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कराया था, जिसमें मैंने सभी डेफिनेशंस बताई थी आपको कि कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, डेटर, यानी एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो आपके आगे काम ना आए। तो मैंने उसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक जरूर दे दूंगा, आप उसको जरूर जाकर देखना। बाकी एक बार मैं फिर दोबारा अगेन बताने वाला तो हूँ ही, अगर यहाँ से समझ में ना आए तो वहाँ पे ब्रीफली बताया मैंने, वहाँ पे आप अच्छे से जाके देख सकते हो एंड आपको आई होप पक्की बात है समझ में आ जाएगी। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। जो ये C होता है, C करता है कैपिटल। यानी कैपिटल किसको बोलते हैं, वो पैसा या कुछ भी चीज, जरूरी नहीं पैसा, मालिक अगर कुछ भी चीज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कोई बिजनेस खोल रहा है तो उसमें पैसा तो चाहिए, जाहिर सी बात है। तो अगर मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में, उसी पैसे को बोला जाता है कैपिटल। इवन पैसा ही जरूरी नहीं है, वो कई बार स्टॉक भी कर सकता है, यानी गुड्स, जिस चीज का उसका बिजनेस हो तो वो कई बार उन चीजों को भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो चीज भी कैपिटल ही होगी। जरूरी नहीं कि कैश को ही इन्वेस्ट किया जाए वही कैश कैपिटल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बोले कि कैश को इन्वेस्ट करना कैपिटल करता है तो ये डेफिनेशन सही तो है, बट काफी पूरी हद तक सही नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, एक कोई भी ऐसी चीज जो मालिक बिजनेस शुरुआत करते वक्त बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस चीज को बोलते हैं हम कैपिटल। कैश भी इन्वेस्ट कर सकता है, गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है, इवनली अपनी एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है। कई बार अपने घर में से फर्नीचर, कुछ भी चेयर वगैरह अगर उसके पास रखा हो, नया का नया एज इट इज जैसा भी उसको चाहिए वो उसको भी तो इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो वो सब चीज आपकी कैपिटल के अंदर आती है, तो इसी चीज को बोला जाता है कैपिटल। आया समझ में। उसके बाद L, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व, यानी कोई भी आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाना या फिर कर्जा वगैरह हो जाना, जिम्मेदारी आ जाना। आपने किसी से उधार ले लिया तो आप उसको पैसा पे करोगे,
एंड उसको पैसा पे करना है, तो ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई ना कि आपको पहले की सामने वाले व्यक्ति की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ों को बोला जाता है लाइबिलिटीज। एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस सभी को पता है। देखो एक्सपेंस होता है खर्चा वगैरह, आप कुछ भी खर्चा कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, ये सभी चीज़ें आपकी एक्सपेंस के अंदर आ जाती है। ए फॉर एन एसेट्स, एसेट्स हिंदी में बोला जाता है इसको संपत्ति। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स हर वो एक चीज़ जो आपको इन फ्यूचर या फिर एट द टाइम कैश में कन्वर्ट हो सके या फिर जो सर्विस दे सके, वो हर एक चीज़ क्या कहलाती है? एसेट। ठीक है, ऐसी हर एक वो चीज़ जो एट द टाइम या फिर इन फ्यूचर कैश में कन्वर्ट हो सके या फिर आपको पैसा दे सके या सर्विस दे सके, जो सर्विस दे सके, वो हर एक चीज़ क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती है। ठीक है, ये तो होगी एसेट्स की बात। आर रिवेन्यू, रिवेन्यू आपके सिंपल इनकम की बात होती है, जैसे सेल करके कोई भी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें रिवेन्यू के अंदर आ जाती है। आपकी प्रॉफिट, इनकम, सेल वगैरह सब चीज़ रिवेन्यू के अंदर आ जाती है। अभी देखो इनका नेचर क्या है। कोई कैपिटल का नेचर क्या होता है? देखो कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट, ओके, एंड जो लायबिलिटी होती है उसका भी नेचर होता है क्रेडिट। एंड डेबिट और क्रेडिट को, इसमें हम क्रेडिट को CR लिखते हैं एंड डेबिट को DR से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देखो DR और ये CR का कोई फुल फॉर्म नहीं है कि कई बार आपको सुनने को मिल सकती है क्रेडिट रिकॉर्ड, डेबिट रिकॉर्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। हालांकि अच्छी लग रही है इसमें फुल फॉर्म हो रही है, बट ये भी एक्चुअल फुल फॉर्म नहीं है, बस ये कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है कीवर्ड्स के तौर पे, की एब्रिविएशन के तौर पे। तो जो क्रेडिट होती है उसको CR से डिनोट करते हैं एंड डेबिट को DR से डिनोट करते हैं। तो अपनी कैपिटल क्रेडिट होती है एंड लाइबिलिटी भी क्रेडिट होती है। और एक्सपेंसेस, जितनी भी आपकी एक्सपेंस होंगे यानी आप जो भी खर्चा करोगे वो होते हैं डेबिट। आपकी एसेट्स भी आपके लिए डेबिट होते हैं, जो भी आपकी एसेट होंगी वो सब आपकी क्या हो जाएंगी? डेबिट। एंड रिवेन्यू, रिवेन्यू आपकी हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि जो भी फायदा है वो क्रेडिट हो जाएगा, नुकसान डेबिट। ऐसे की जाती थी मॉडर्न नेचर के बेस पे पहले अकाउंटिंग। तो जब मॉडर्न नेचर से फिर नहीं आया तो एक नए ट्रेडिशनल नेचर से भी आया, जो कि इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मेनली। तो पहले तो मॉडर्न नेचर तो हो गया है क्लियर, ठीक है। C मतलब कैपिटल, L लाइबिलिटी, E एक्सपेंस, A एसेट्स, R रिवेन्यू। ओके, कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स डेबिट, रिवेन्यू क्रेडिट। तो ये सब बातें होगी मॉडर्न नेचर की। मॉडर्न नेचर यहाँ तक ही था, बस इतना ही था। एंड इफ मॉडर्न नेचर कोई भी डाउट हो तो DM कमेंट में जरूर बता सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। एंड उसके बाद ट्रेडिशनल नेचर, अब आते हैं ट्रेडिशनल नेचर में। तो मॉडर्न नेचर की बात होती है यहीं तक, अब करेंगे ट्रेडिशनल नेचर स्टार्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइस ट्रेडिशनल नेचर। मॉडर्न नेचर हम बता चुके हैं, अभी हम करने वाले शुरू ट्रेडिशनल नेचर। तो देखो ट्रेडिशनल नेचर में भी सिंपल से आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है रियल, होता है पर्सनल, एक होता है नॉमिनल। देखिए ये 3 आपके ट्रेडिशनल में सिंपल से पॉइंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो देखो रियल के अंदर क्या होता है कि रियल के अंदर आपकी जितनी भी एसेट्स होती है उन सभी की बात की जाती है। यानी आपकी जो भी एसेट होगी आप सिर्फ उसकी बात जो है रियल अकाउंट के अंदर ही करोगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर किसकी बात की जाती है? जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होंगी वो लाइबिलिटीज की बात। कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी बताऊंगा मैं अभी फिलहाल बेसिक, क्योंकि अभी जब इनके रूल अलग अलग से लिखाऊंगा जब बताऊंगा वो चीज़ें। तो पर्सनल में आप याद रखिएगा जितनी भी लाइबिलिटी है वो सभी पर्सनल में आएगी। एंड नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपके जो है एक्सपेंसेस या फिर इनकम, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें आएंगी। लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो सिंपल वो चीज़ आएगी आपकी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो बस ट्रेडिशनल नेचर के अंदर होते 3, एक होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर सभी एसेट्स की बात की जाएगी, पर्सनल अकाउंट के अंदर सभी लाइबिलिटीज की बात की जाएगी एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर सभी एक्सपेंस और इनकम की बात की जाती है। तो देखो अभी करते हैं स्टार्ट। अब ट्रेडिशनल, इनको ब्रीफली इनके क्या क्या रूल है वो देखते हैं। सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रियल अकाउंट, ओके, ये देखिए ये देखिए गाइस, ये सिंपल से रियल अकाउंट है। मैं जब लिख रहा था वीडियो मेरी पॉज थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी देखिए दोबारा,
रियल अकाउंट है, किसकी बातें की जाती है रियल अकाउंट के अंदर? एसेट्स की बातें की जाती है। इसका रूल क्या है वो रूल के ऊपर देख लेते हैं। डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। यानी मतलब क्या हुआ इसका? देखो, सबसे पहली बात, रियल अकाउंट के अंदर आपकी जितनी भी एसेट्स है ओनली उसकी बात करोगे। यानी जो ये रूल होगा, ये रूल अप्लाई सिर्फ आपकी एसेट्स के ऊपर होगा, ना लायबिलिटी के ऊपर, ना एक्सपेंस या प्रॉफिट इनकम वगैरह के ऊपर। तो देखो, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, यानी जो एसेट आपके पास आ रही हो, यानी कोई भी एसेट आई तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। और अगर कोई एसेट जा रही है तो उसको करेंगे क्रेडिट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट। डेबिट वर्ड्स कम्स इन आ रही है, क्या चीज आ रही है? एसेट्स, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट के अंदर किसकी बात करते हैं? ओनली एसेट की बात करते हैं। तो ऐसी हर एक एसेट जो आपके पास आ रही होगी उसको क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट यानी जा रही है, तो अगर कोई एसेट जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। सपोज दैट मुझे राम से कैश मिला है, तो मुझे कैश मिला है, कैश मेरे पास आ रहा है तो क्या करूंगा? डेबिट। मैं राम को कैश दे रहा हूं, और अगर मैं राम को कैश दे रहा हूं, मेरे पास से कैश जा रहा है, और जा रहा है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। यानी जो भी कोई एसेट आपकी आएगी उसको करेंगे डेबिट, एसेट्स जाएगी तो उसको करेंगे क्रेडिट। रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। एसेट्स आई तो डेबिट, एसेट्स गई तो क्रेडिट। ये है सिंपल सा रियल अकाउंट का छोटा सा रूल। बस ये दो छोटे से पॉइंट अगेन एक बार और देख लेते हैं। रियल अकाउंट में जितनी भी एसेट्स है उन्हीं याद रखना, सिर्फ एसेट्स की बात की जाएगी। और एसेट्स क्या होती है? हर वो चीज जो आपकी एट दी टाइम या इन फ्यूचर कैश में कन्वर्ट हो सके या जिससे सर्विस मिल सके, भाई वो हर एक चीज एसेट होती है। रूल क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो एसेट्स आई उसको डेबिट करो और जो एसेट्स गई उसको क्रेडिट करो। तो ये था गाइस रियल अकाउंट का रूल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या होने वाला है आपका? पर्सनल अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट में लायबिलिटीज की बात की जाती है, बट गाइस देखिए सभी एसेट्स की बात की जाती है रियल अकाउंट में, अच्छी बात है। बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? आपकी नोट में डाल देता हूं मैं इसको, कि जो कुछ ऐसी एसेट्स है जो एसेट्स होने के बावजूद भी वो पर्सनल अकाउंट में आपकी आती है। यानी हर एसेट वहां पे नहीं आती। 5 आपकी एक ऐसी एसेट्स है जो एसेट होने के बाद भी किस में आती है? पर्सनल में। अब वो कौन सी एसेट है वो देखिए, वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन नोट डाल के जरूर इसको कर लेना। ऐसी अलग 5 एसेट्स है जो एसेट्स होने के बाद भी पर्सनल में आती है। हालांकि पर्सनल में बात किसकी करते हैं हम? ओनली लायबिलिटीज की। तो बट वो कुछ ऐसी एसेट्स है जो पर्सनल खाता है, वो भी इसलिए इसके अंदर आती है पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले आपका इसमें आता है डेटर। एंड डेटर क्या होता है वो मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। डेटर, डेटर के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद आपका आएगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम के बाद आएगा आपका बैंक, एक आएगा BR यानी बिल्स रिसीवेबल। ये 5 ऐसी एसेट्स है गाइस जो एसेट्स होने के बाद भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बैंक और बिल्स रिसीवेबल। बिकॉज ये सब जो है पर्सनल खाता होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट की बात होगी और पर्सनल की। अब पर्सनल के रूल की बात करते हैं कि रूल, तो इसको नोट डाल के जरूर नोट कर लेना। ये 5 ऐसी एसेट्स हैं जो एसेट्स होने के बावजूद भी पर्सनल में आती है, ना कि रियल में। अब देखो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है वो देखते हैं। रूल्स, तो देखिए पर्सनल अकाउंट का रूल है सिंपल सा, डेबिट द रिसीवर। ये तो बहुत छोटा सा रूल है इसका, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? छोटा सा रूल है और सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
देखो रिसीवर गिवर यानी यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति की तो बात की जाएगी ना डायरेक्टली। सो दैट्स ये रूल, इसलिए देखो डेबिट द रिसीवर यानी डेबिट उसको करेंगे जो होगा आपका रिसीवर, क्रेडिट द गिवर यानी देने वाला क्रेडिट। तो जो रिसीवर होगा उसको करेंगे डेबिट, जो गिवर होगा उसको करेंगे क्रेडिट। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे एंड जो गिवर होगा उसको करेंगे क्रेडिट। सपोज दैट मुझे राम से पैसे मिले, राम ने मुझे पैसे दिए, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, मैं हूँ, एंड गिवर कौन है, क्रेडिट। देखो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को डेबिट करना चाहिए और रिसीवर मैं हूँ। देखो मैं अपने आप को डेबिट नहीं कर सकता, कभी भी याद रखना हम अपनी बात नहीं करते, हमें देखना है सामने वाले को लेके। हम चाहे रिसीवर हो गिवर हो, हमें अपने आप को एंट्री में नहीं लाना, हम बात करेंगे सामने वाले की, कौन दूसरा पर्सन जो होगा उसकी बात हमें करनी कि वो रिसीवर है गिवर है, हम कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, सामने वाले का देखना, उसके हिसाब से हम उसको डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जैसे मुझे राम से पैसे मिले हैं तो मैं तो रिसीव कर रहा हूँ, बट अपनी बात तो मैं करूंगा नहीं, बिकॉज मेरी खुद की अकाउंटिंग है, तो मैं इसमें अपनी बात क्यों लिखूं, मुझे तो देखना है सामने वाले का। तो सामने वाला राम कौन है, गिवर है ना, क्योंकि मुझे पैसे दे रहा है तो वो गिवर है, एंड दे रहा है तो मैं उसको करूंगा क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो देने वालों को करूंगा क्रेडिट एंड मैं रिसीवर होऊंगा तो मुझे होना चाहिए डेबिट। मुझे डेबिट कौन करेगा, राम करेगा। राम अपनी बुक में अपनी बात नहीं करेगा, वो मेरी बात करेगा। मैं अपनी बुक्स में अपनी बात नहीं करूंगा, राम की बात करूंगा। तो यही है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे एंड जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। आएगा इस समझ में यहाँ तक। आई होप आपको रियल और पर्सनल दोनों अच्छे से आए होंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से स्लोली और इजीली बताने की कोशिश की है। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर से जरूर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये प्रॉफिट होए। एंड मैं आने वाले वो फाइनल टर्म के एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल डायरेक्टली पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। उनमें से बहुत हद तक क्वेश्चन वो जल्दी वीडियो आ जाएगी, वो भी इंपॉर्टेंट MCQ की 11th और 12th दोनों क्लासेस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो यहाँ तक की बात होगी अभी रियल और पर्सनल। अब देखिए आगे आते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। तो रियल पर्सनल दोनों आगे समझ में, नॉमिनल की बातें करते हैं। देखो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में हम बात करते हैं एक्सपेंस या फिर इनकम वगैरह की, या प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो, ठीक है। तो देखो इसका रूल, इसमें कुछ एक्सेप्शंस वगैरह नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपको बस मैं रूल लिखवा देता हूँ। देखिए ऑल ये देखिए, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ये आपका रियल अकाउंट का रूल, ओ सॉरी नॉमिनल अकाउंट का रूल। ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। यानी जितने भी आपके नुकसान, एक्सपेंसेस, खर्चे वगैरह हैं उनको तो करेंगे हम डेबिट, एंड जितने भी आपकी इनकम, प्रॉफिट वगैरह है ये सब इनको करेंगे क्रेडिट। यानी जो भी सिंपल से आपका नुकसान हो गया, आप सैलरी पे कर रहे हो, आप वेजेस पे कर रहे हो, आप जो है ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, कोई भी आप खर्चा कर रहे हो इवनली, या फिर आपको लॉस हो रहा हो, मान लो बिजनेस में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, सामान जल जाए, कुछ भी हो सकता है, एंड होना नहीं चाहिए बट कुछ हो सकता है, तो उसके लिए ये बात रूल है। देखो तो ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने भी आपके नुकसान या खर्चे हो उनको करेंगे डेबिट। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, जो भी आपकी इनकम होगी, आपको कोई फ़ायदा होगा उसको करेंगे क्रेडिट। तो नॉमिनल अकाउंट का बस यही छोटा सा रोल है, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। जितने भी नुकसान और खर्चे होंगे डेबिट करेंगे, एंड जितने भी फायदे और इनकम वगैरह होगी उनको करेंगे क्रेडिट। ये था गाइस रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का बहुत ही सिंपल सा रूल। तो बस रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपके ये 6 छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको मेनली याद रखने हैं। अगर आपने ये पूरे पॉइंट 6 के 6 याद कर लिए तो आपकी अकाउंटिंग कहीं नहीं जा सकती। आप अच्छे से समझ पाओगे हर एक चीज को, किसको डेबिट करोगे और किसको क्रेडिट करोगे। और अगर आपने ये चीज समझ ली
कि किसको हमें डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, तो बस अकाउंट में आपका कुछ नहीं बचता। फिर उसके बाद आप इजीली हर एक चैप्टर को इजी कर पाओगे। बस आप कंसेप्ट समझने की वो रहेगी आपको। जब कंसेप्ट समझ जाओगे अपने आप उस चैप्टर को इजीली करते रहोगे। एक बार रिवाइज कर लेते दोबारा रियल अकाउंट को, या पूरे इसको ही कर देते। देखो एक बार अगेन, आपके रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट दो नेचर होते हैं, मॉडर्न नेचर और ट्रेडिशन नेचर। मॉडर्न नेचर क्लियर, इसको इजी रख सकते हो आप याद ऐसे क्लियर के फॉर्म में, कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रिवेन्यू। कैपिटल क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स डेबिट और रिवेन्यू क्रेडिट। ट्रेडिशन नेचर, रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल। इनके रूल क्या है वो देखो, सबसे मेन तो रूल ही है। तो देखो रियल अकाउंट एसेट्स की बात की जाती है, बट कुछ ऐसी एसेट्स है जो इसमें ना आके वो पर्सनल में आती है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो एसेट आपके पास आएगी उसको करेंगे डेबिट, और जो एसेट आपके पास से जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, लाइबिलिटीज की बात की जाती है, बट ऐसी कुछ एसेट है, 5 एसेट्स है जो पर्सनल में आती है, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, बैंक और बिया। तो ये 5 नोट करके रख लेंगे, एक्सेप्शन है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा उसको करेंगे डेबिट, एंड जो आपका गिवर होगा उसको करेंगे क्रेडिट। कोई भी व्यक्ति जो रिसीव करेगा डेबिट और जो गिवर होगा वो क्रेडिट, सिंपल बस। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस एंड इनकम्स की बात की जाती है इसके अंदर, एंड ऑल लॉस एक्सपेंसेस आर डेबिट। जितने भी आपके लॉस और एक्सपेंसेस होंगे उनको करेंगे डेबिट, एंड ऑल इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिट। और जितनी भी आपकी इनकम फायदा वगैरह होंगे सबको करेंगे क्रेडिट। तो बस यही था गाइस रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में छोटा सा रूल्स, जो कि आपको बस याद रहे। 6 पॉइंट आपको जो है याद करने, ये लीजिए यहाँ से अच्छे से दिख जाएगा, जो नोट हो जाएगा आप लोगों से। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड मेरी इस 11th की फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें मैंने सभी बेसिक बातें, बेसिक डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डिटेल में, शॉर्ट लिखी थी बिल्कुल। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आगे आने वाले ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट से भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।